हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर बायोलॉजी एंड जीएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारगैप रूल। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सारगैप रूल के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है कितनी कितनी मात्राएं जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन की होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है सन 1950 में इरविन सारगैप ने डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों की मात्रा का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया दोस्तों? जो है नाइट्रोजनी क्षारकों के, मतलब कितना कितना परसेंटेज इसमें था। तो इसमें दोस्तों आपका क्या होता है, जो है प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, या इसी को दोस्तों हम जो है एडिनिन प्लस क्या हो जाएगा ग्वानिन बराबर क्या हो जाएगा आपका साइटोसिन प्लस क्या होगा जो है थायमिन होगा। या इसी को दोस्तों जो है हम लिख सकते हैं एडिनिन, ठीक, और क्या हो जाएगा ग्वानिन बराबर आपका क्या हो जाएगा साइटोसिन और क्या हो जाएगा थायमिन। और दोस्तों यहाँ पे जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्राएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब 1:1 में होंगी। क्योंकि इसमें होता क्या है, हमेशा जो है क्योंकि डीएनए द्विरज्जुक होता है, तो जितने भी एक समान जाति में, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो डीएनए होते हैं तो वह द्विरज्जुक होता है। तो एक तरफ आपका जो एक रज्जुक में एडिनिन रहेगा, तो यह एडिनिन जो है किसके साथ संबंध बनाता है, थायमिन के साथ, क्योंकि एडिनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसिन की मोलर मात्रा जो है ग्वानिन के बराबर होती है। और इसमें दोस्तों जो है एडिनिन और इसके बाद जो है थायमिन के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं। कितने? 2, क्योंकि एडिनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है और थायमिन की मोलर मात्रा किसके बराबर, ग्वानिन के बराबर, एडिनिन के बराबर होती है। अब इसी तरह दोस्तों जो आपका ग्वानिन की जो है मोलर मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें कितनी होती है, 2 होती है। तो जैसे में पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाली थायमिन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। इसमें दोस्तों आपका हो क्या जाएगा, जैसे आपका जो है साइटोसिन कितना दिया है 20%, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्यूरिन बराबर क्या होता है आपका जो है पिरिमिडिन
और इसके बाद दोनों का जो अनुपात बराबर होता है, प्यूरिन में क्या होते हैं, एडेनिन प्लस क्या होगा, ग्वानिन बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइटोसिन प्लस क्या होगा, थायमिन। और इसमें जो है एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो है इसको डबल बॉन्ड से जो है जोड़ देते हैं, ठीक। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ग्वानिन और साइटोसिन में जो कितनी होती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ग्वानिन की मोलर मात्रा साइटोसिन के बराबर या साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका साइटोसिन दिया है, तो साइटोसिन और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका ग्वानिन, ठीक। अगर इसका 20% है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका भी जो कितना होगा 20%, तो टोटल कितना हो गया 40%। और पूछ किसका रहा है, थायमिन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्वानिन का और साइटोसिन का हो गया, तो एडेनिन और इसके बाद डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, थायमिन, क्योंकि एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर होती है। तो इसका मतलब 40%, 100% में 40% क्या हो गया आपका साइटोसिन और ग्वानिन दोनों को मिलाकर है। तो यहाँ पे 30% इसका होगा और 30 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका जो 60% हो जाएगा। अगर किसी का जो है पूछेगा, अगर कहेगा कि साइटोसिन का 30% है तो ग्वानिन का भी जो कितना होगा 30%, तो टोटल कितना हो गया 60, और बचा आपका जो 40, तो 20 इसका होगा 20 इसका। मतलब किसी तरह भी क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ एक नाइट्रोजनी क्षार का अगर आपको परसेंटेज पता है तो आप जो 3 का आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि एडेनिन का जो है प्रतिशत मात्रा 35 है, ठीक, कितना 35, तो 35 और किसका होगा, थायमिन का, तो 35 कितना हो गया 70, और इसके बाद बचा कितना जो 30%, तो 15 इसका हो जाएगा, 15 इसका। मतलब इस तरह से कभी भी जो क्वेश्चन पूछेगा कि कितना कितना परसेंटेज है, सिर्फ एक जो है नाइट्रोजनी क्षार का पता रहेगा, तो आप जो है तीनों का आराम से क्या कर सकते हैं, जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहीं पे दोस्तों जो है अगर इस प्रश्न में जो हम बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर 20% आपका क्या दिया है जो है एडेनिन, क्या दिया है एडेनिन, और यहाँ पे थायमिन के जगह क्या दे दिया है आपका जो है साइटोसिन, ठीक। अब इसी वाले प्रश्न को हम क्या किए हैं, जो उल्टा कर दिए हैं। तो यहाँ पे एडेनिन कितना परसेंट है, 20%, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा एडेनिन की मोलर मात्रा किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडेनिन और थायमिन। तो एडेनिन का 20% है, तो इसके साथ जिसकी मोलर मात्रा बराबर होगी इसकी भी जो कितनी होगी जो है 20%, तो टोटल कितनी होगी 40%। अब बचा कितना 60%, तो 60% में जो आगे किसका पूछा है, साइटोसिन का, तो साइटोसिन का जो है मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। तो बचा कितना 60, तो 30 इसका हो जाएगा और 30 इसका। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।